तो लड़कियों को रेप कर देते हैं, उन्हें सजा नहीं मिल रही, बल्कि इन छोटी छोटी चीजों में आप लोग लगे फंसे पड़े हैं कि भाई किसी तरह बस मुसलमानों को जेल में डालो, मुसलमानों को देश से निकालो, बस यही चीजें में आप लगे हुए, हिंदू मुस्लिम करने में। हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत फैंटेस्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो सलमान मुफ्ती अजहरी जी से जुड़ी हुई वीडियो है। जी हाँ, आप सबको पता है कि वो काफी समय से जेल में है, सिर्फ अपने एक बयान के कारण, जो उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और अपमानजनक बताया गया, सिर्फ इस वजह से वो अभी तक जेल में है और उन्हें अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। और वहीं ऐसे लोग जेल के बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने इतने सारे अपराध किए हैं, मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे पाप और अपराध किए, ऐसे जुर्म किए जो क्षमा के लायक है, जो माफी के लायक नहीं, लेकिन वो सरेआम बाहर घूम रहे हैं। और उसी में से एक आपने नाम सुना होगा जरूर, बाबा राम रहीम। जी हाँ, बाबा राम रहीम को शायद ऐसा कोई कोई ऐसा ही होगा जो ना जानता हो, क्योंकि हर कोई जानता है जब बाबा राम रहीम गिरफ्तार हुए थे तब कितना ज्यादा न्यूज में बवाल हुआ था, कितना ज्यादा इंटरनेट बंद कर दिए गए थे। तो बाबा राम रहीम को हर कोई जानता है। और बाबा राम रहीम फेमस है बलात्कार के लिए। जी हाँ, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जो हुई थी सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि वो अपने आश्रम में बहुत सी लड़कियों और बहुत सी औरतों के साथ शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और गलत काम करते हैं उनके साथ, तो इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आज वही बाबा राम रहीम को जेल के बाहर कर दिया गया, रिहा कर दिया गया है। लेकिन वही हमारे सलमान साहब, जो जिन्होंने सिर्फ एक छोटा सा बयान दिया था, वो भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि बहुत बड़ा इशू बन जाए, लेकिन जो गोदी मीडिया थी और जो सरकार थी उसने राई का पहाड़ बनाया और उस छोटे से बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया कि हिंदू लोगों के दिलों में और बाकी लोगों के दिलों में सलमान अजहरी जी के लिए नफरत पैदा हो, और उन्हें सिर्फ इसी बुनियाद पे ही जेल में डाला गया और अभी तक उन्हें बेल भी नहीं मिल पा रही। मतलब मैं पूछना चाहूंगी जनता से कि ऐसा कौन सा उन्होंने पाप कर दिया जो एक बलात्कारी को बेल मिल गई लेकिन सलमान अजहरी साहब को बेल नहीं मिल रही। बाबा राम रहीम का नाम तो आप तमाम लोगों ने सुना होगा। वही बाबा राम रहीम जिसने गाना गाया था यू आर द लव चार्जर, जिसने मूवी बनाई जो बड़ा सत्संग किया करता था, लेकिन अपनी ही जहां ये रहता था, जिस आश्रम में रहता था, उस आश्रम में जो लड़कियां जाया करती थी इस वजह से कि इसके पास जाके आशीर्वाद ले, उससे अपना शिकार बनाता था, उसके साथ बलात्कार करता था। अपनी अनुयायी के साथ इसने जो कुछ किया वो आप तमाम लोग जानते हैं। एक बलात्कारी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा राम रहीम जो है वो जेल में है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि ये पार्ट टाइम जेल में रहते हैं या पार्ट टाइम घर पे रहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं। 2020 के बाद से पिछले 4 सालों में लगभग 1 साल तो ये जेल के बाहर रहा है। जी हाँ, पैरोल पर। हर चुनाव से पहले इसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। एक तरफ इसी देश में उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, मुफ्ती सलमान अजहरी, मौलाना कमर गनी साहब और दर्जनों नाम जिसे गिनवाए जा सकते हैं, उन्हें बेल तक नहीं मिल रही। अदालत में शर्जील इमाम 50 से ज्यादा जो है वो हियरिंग, समझिए कि समय चला जाता है, अगली तारीख, बेल नहीं मिली। उमर खालिद बेल के लिए तारीख पर तारीख, बेल नहीं मिली। यही सिलसिला उन लोगों के साथ। लेकिन एक बलात्कारी आसानी से जेल से रिहा हो जा रहा है। क्यों? मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में पिछले 6.5 महीने से 7 महीने से कैद है। 3 केसेस उनके ऊपर हुए, तीनों में बेल मिल गया, उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट की वजह से वो बंदा जेल में। रिहाई के लिए कोर्ट की तमाम चक्करें काटी गई, तमाम मामलों में उन्हें, तीनों मामलों में बेल तो मिल गया लेकिन पासा में उन्हें रिहाई नहीं मिल पाई। लेकिन ये आदमी बलात्कारी होकर के आराम से जेल से निकल जाता है और काफिला पहुंचती है बाज़ाब्ते इस आदमी को रिसीव करने के लिए। आश्रम पहुंचता है, फिर वहां पहुंचेगा। 21 दिनों के लिए अब इसे पैरोल पे छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव होना था तब भी ये जेल से निकला। ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से जब भी चुनाव होता है या उपचुनाव होता है, ये बंदा जेल से बाहर होता है। और एक खबर तो ये भी सामने आई, किसी जगह मैंने देखी, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, उसमें यह दावा किया गया है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा राम रहीम की गर्लफ्रेंड थी, उनके तरफ से सीधे तौर पर जो है वो भारतीय सत्ताधारी जो पार्टी है उन्हें समर्थन दे दिया गया। तो इसका मतलब है कि कुछ तो कनेक्शन है, वरना ये चुनाव के वक्त में बाबा राम रहीम को अचानक से पैरोल कैसे मिल जाता है?
आज हालांकि जो इनसे बड़े वाले बाबा थे, आसाराम बापू, तमाम लोग जानते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें पूछते हैं, आज भी पूछते हैं, आज भी पूछते हैं, अपने घरों में तस्वीरें लगा करके रखी हुई है। उन आसाराम बापू को भी आज 7 दिनों के लिए पैरोल मिला है कि उन्हें इलाज करवाना है, और साहब को तो छुट्टी ही मिलती रहती है। चुनाव का वक्त है, साहब जेल से निकलेंगे, साहब आदेश देंगे कि फलाने पार्टी को वोट देना है। शायद यही वजह होगी। इस पूरे मामले में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। हरियाणा सरकार ने बाबा राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल दी है। आज सुबह वो जेल से बाहर आ गया है। इस दौरान वो बागपत यूपी के आश्रम में रहेगा। कहाँ रहेगा? यूपी के आश्रम में रहेगा। देखिए, ये सचिन गुप्ता ने एक ट्वीट साझा करते हुए लिखा है। देखिए, फरवरी 2022 में 21 दिनों की पैरोल मिली, उस वक्त पंजाब विधानसभा चुनाव था। 2022 में 30 दिनों की पैरोल मिली, हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था। अक्टूबर 2022 में 40 दिन के पैरोल पर जनाब छूटे, आदमपुर सीट का चुनाव था। जुलाई 2023 में 30 दिन के पैरोल पर निकले, हरियाणा का पंचायत चुनाव था। नवंबर 2023 में 21 दिन के पैरोल पर निकले, राजस्थान विधानसभा चुनाव था। जनवरी 2024 में 50 दिन के पैरोल पर निकले, लोकसभा चुनाव था। अगस्त 2024 में 21 दिन के पैरोल पर निकले, हरियाणा विधानसभा चुनाव होना है। बाबा जेल में सिर्फ विजिट पड़ जाता है, असली ठिकाना बागपत यूपी का आश्रम। तो बाबा जो है तो बलात्कारी, लेकिन बाबा को आश्रम में भेज दिया जाता है कि आइए साहब, आपके लिए आश्रम खुला है, आप जाइए, फिर जब कहिएगा तो जेल पहुंचा देंगे। हालात अब ऐसे ही लग रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि सरकार किस तरह से बाबा राम रहीम पे मेहरबान है। अब ये मेहरबानी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो पता नहीं। हो सकता शायद वोट्स की गिनती के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं इन बाबाओं के मानने वाले, जो जिनका नाम बताया कि बाबा ये राम रहीम और एक आसाराम बापू, जिनको भी बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को मानते हैं लोग, पता नहीं कैसे पागल लोग हैं, मैं बोलूंगी मतलब ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो इन लोगों को मानते हैं, जो उनको दिख रहा है सामने से कि ये फरेबी हैं, मक्कार हैं, और लेकिन फिर भी वो इनकी पूजा कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, अंधभक्ति बोलूंगी ऐसे लोगों को मैं। फिर भी ये घिनौने इंसान उन लोगों के लिए पूजनीय है, पूजा करते हैं वो लोग इन लोगों की। तो अब क्या ही बोले हम। हमारे ही हिंदू भाई बहन कुछ ऐसे अंधविश्वासी हैं जिन्होंने हिंदुओं का नाम खराब किया और सनातन धर्म का नाम खराब कर रखा है, सिर्फ ऐसे बाबाओं के पीछे लग के। तो बस ये देखिए कि मतलब सरकार भी इन पे मेहरबान है, क्योंकि सरकार को पता है कि इनके फॉलोअर्स हैं। अगर इनको बाहर निकालेंगे इलेक्शन के टाइम पे, ये जाके अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे कि हाँ उनको वोट दे, इनको वोट दे, ऐसा करके। तो ये इनके कनेक्शन तो होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब लाइक लिंक्स तो इनके बहुत ऊपर ऊपर तक के बाबाओं के हैं। तभी तो अभी तक कोई इनको सजा प्रॉपर मिली नहीं है, तभी तो ये ऐश करे, जेल में भी इनके मजे हैं। क्या ही ये वहाँ पे बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सजा काट रहे हैं, वहाँ पे भी इनकी ऐश है, बहुत आराम है इनको। और घूमने फिरने के लिए तो बाहर आ ही जाते हैं कभी भी। लेकिन वही देखिए, अगर कोई मुस्लिम मौलाना या फिर कोई मुस्लिम काजी या कोई भी मुस्लिम जो भी बयान करता है, या जो भी हमारे बोल सकते हैं कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल में है बिना बात के, बिना गुनाह के। उन्हें बिना गुनाह के अभी तक जेल में रखा गया, यहाँ तक कि उनको बेल भी नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों, मतलब इतना भेदभाव क्यों कर रही है सरकार हिंदुओं के साथ? इतना प्यार और मुसलमानों के साथ इतनी नफरत ऐसा क्यों कर रही है? मतलब हिंदुओं के साथ भी ये नहीं कहूँगी कितना प्यार, सरकार सिर्फ हिंदुओं को भी यूज कर रही है ये बाबाओं के जरिए, और इन बाबाओं के साथ सरकार को प्यार है, हिंदुओं के साथ नहीं। अगर आपके साथ प्यार होता ना तो ये आपके लिए कुछ काम करती, ना कि इन बाबाओं को रिहा करती बार बार। इस मुद्दे पे मतलब मैं जितना बोलूँ ना उतना ज़्यादा कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना जवाब चाहिए सरकार का कि आप लोग इतने मेहरबान क्यों हैं ऐसे बलात्कारियों पे, ऐसे पापियों पे। वही जो इंसान ने कुछ गलत भी नहीं बोला, सिर्फ एक शब्द अगर ऐसा बोल भी दिया उसने गलती से, जाने अनजाने में, ये नहीं कह रही कि उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन फिर भी आप लोगों के समझ में ये जो आया, तो उस बात को ही मैं मायने रख के बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा बोल भी दिया तो ऐसी बात नहीं थी। कई बार अब न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गाली दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उनको तो उठा के अब जेल में नहीं डालते, जो एसिड डाल देते हैं, तो लड़कियों को रेप कर देते हैं, उन्हें सजा नहीं मिल रही, बल्कि इन छोटे छोटे चीजों में आप लोग लगे फंसे पड़े हैं कि भाई किसी तरह बस मुसलमानों को जेल में डालो, मुसलमानों को देश से निकालो। बस यही चीजें में आप लगे हुए, हिंदू मुस्लिम करने में। देश में इतने बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, उन चीजों पे सरकार का ध्यान नहीं है, बस ये आलतू फालतू चीजों में लगी हुई। तो ऐसे तो सरकार चलने वाली नहीं है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय भारत, जय हिंद।